आयुष जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो संशय बरकरार था कि मांडर उपचुनाव में किसकी होगी जीत, आखिरकार वह समय आ गया और जो गठबंधन की प्रत्याशी थी शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने 23,517 मतों से गंगोत्री कुजूर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी उन्हें हराने का काम किया। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस मुकाबलों को त्रिकोणीय बताया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि गंगोत्री कुजूर और देव कुमार धान, जैसे ही ओवैसी की एंट्री हुई थी तो देव कुमार धान को ऐसा कहा जा रहा था कि मुकाबला कड़ा होगा। लेकिन देखिए, आज परिणाम का दिन है और शिल्पी नेहा तिर्की जो बंधु तिर्की की बेटी है, गठबंधन की प्रत्याशी थी, आखिरकार उन्होंने जीत दर्ज किया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुंजन सिंह मौजूद हैं। क्या कहेंगे मैम रिजल्ट को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मांडर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही समझदारी से हमारी बहन शिल्पी नेहा तिर्की जी को वोट देकर उन्होंने जिताया है। रहा कांग्रेस पार्टी की, मैं महिला विंग के अध्यक्ष के नाते मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है। आज आप देखें कि विधानसभा में कुल 11 महिला विधायक हैं, जिसमें से अब हमारी शिल्पी बहन नेहा को लेकर 5 विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, एक हमारी महिला सांसद है। बहुत सारी बातें यहाँ पे आई थी, हमारे जो बंधु तिर्की जी हैं उन पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे भाजपा के तहत, लेकिन वो झूठा आरोप था, ये जनता ने आज साबित कर दिया और जनता की अदालत ने ये प्रूफ कर दिया है कि किसी भी तरह से वो केंद्र सरकार की जो झूठ और जो जुमलेबाजी थी उस पे मांडर विधानसभा की जनता फंसने वाली नहीं है। शिल्पी नेहा तिर्की अपने बाबा के संघर्ष को लेकर आगे आई है और निश्चित रूप से महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता ने दिल से मेहनत किया है और मांडर की जनता ने जो अधूरा काम था उसको पूरा करने के लिए बहन शिल्पी नेहा तिर्की जी को लाने का काम किया है। आज 2 विधायक मांडर विधानसभा को मिले हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। एक सदन की आवाज़ बनेगी तो एक सड़क की आवाज़ बनेगी। मैं तो कहूँगी कि जन जन तक जैसे बंधुदा अपने मांडर विधानसभा की जनता के दिल में बसे हुए हैं, वैसे ही हर जनप्रतिनिधि को चाहिए, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या पंचायत का मुखिया हो, अपने जनता के बीच में रहकर उनके दिल में बसना ही सबसे बड़ी जीत होती है और ये हर प्रतिनिधि को करना चाहिए। अब 2.5 साल जो बचे हैं उसमें मांडर में जो पड़े अधूरे काम हैं उसको पूरा करने का और उसका जो विकास का काम है उसको उद्देश्य तक पहुंचाने का हमारी बहन शिल्पी नेहा तिर्की काम करेगी। हम लोगों ने हर उपचुनाव जीता है और अब भाजपा के नेता जो बौखला कर अपनी सुध बुध खो बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि कोई यहाँ टक्कर नहीं है, इसलिए चक्कर में पड़ने की भी बात ना करें। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी लेकिन जनता ने प्रूव कर दिया। ताज्जुब तो तब हुआ जब मैं मांडर विधानसभा के प्रखंडों में घूम रही थी और वहाँ की जनता बोल रही है कि गंगोत्री कुजूर का जो 5 साल का था भाजपा की, वो उनको पहचानती भी नहीं है कि गंगोत्री कुजूर है कौन, और ऐसे प्रत्याशी को भाजपा उतारती है मैदान पे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। आप ऐसे व्यक्ति को उतारने का काम कर दे जिसको कम से कम मांडर विधानसभा की जानती है और वो भी विधायक रह चुकी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 2024 में भी फुल बहुमत से आएगी, ये हमारा दृढ़ संकल्प भी है और हमारा विश्वास भी है जनता पे। जब पहले राउंड का काउंटिंग चल रहा था तो 49 मतों से जो शिल्पी नेहा तिर्की आगे थी, लेकिन जैसा ही दूसरा राउंड हुआ 112 मतों से गंगोत्री कुजूर लीड कर रही थी। तो क्या उस समय आप लोगों को डर था कि गंगोत्री कुजूर कहीं ना कहीं लीड कर जाए, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब नामांकन हुआ था बहन शिल्पी नेहा तिर्की जी का, हम लोगों ने उस समय ही दावे के साथ बोला था कि शिल्पी नेहा जीत दर्ज कराएगी और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे क्योंकि यहाँ झूठ और सत्य की लड़ाई थी और आज झूठ पे सत्य भारी पड़ा है क्योंकि ये झूठा आरोप लगाकर जो उनकी लोकप्रियता को ख़त्म करने की बात हो रही थी बंधुदा की, और भाजपा को कहीं ना कहीं डर था कि एक आदिवासी चेहरा, बड़ा चेहरा झारखंड में आया हुआ है जिसको ये हटाना चाह रहे थे, लेकिन जनता ने नकार दिया है और मांडर विधानसभा की जनता बहुत ही सूझबूझ से काम ली है। उनको दिल से मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने नेता मसीहा को फिर से अपने बीच में खड़ा किया है। 2019 का जो इतिहास था 2022 में भी दोहराया गया। मांडर में उपचुनाव हुआ, शिल्पी तिर्की ने जीत हासिल की। क्या कहेंगे मैम, क्योंकि आप लोग ग्राउंड फ्लोर से ही लगी हुई थी? देखिए, शिल्पी तिर्की जो थे हम लोग मांडर विधानसभा के,
वो कैंडिडेट बहुत बढ़िया थे। और हम लोग को बीजेपी लोग जो कह रहे थे जो परंपरा का आप लोग रखे हैं, लेकिन परंपरा के नहीं, ये हमारा यहाँ मंडल विधानसभा हमारा बंधु दादा के, ये जनता जान रहे हैं कि किनको वोट देना है, कौन हम लोग को बीच में आया है। बीजेपी सब एक साजिश है जो बंधु दादा के फंसाने के लिए, लेकिन ये साजिश जो रखा गया है बहुत जनता देख लिया और हम लोग जीत गए और आज शिल्पी तिर्की जीत कर दिखा दी। इस वक्त हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद है, हम सीधे इनसे जुड़ेंगे। मैम, आपने जो जीत का परचम है फिर से लहराने का काम किया, आपके जो पिता थे बंधु तिर्की जी, उन्होंने 23,127 मत से जीत हासिल की थी और आप 23,517, क्या कहेंगे? पहले बात तो मैं मांडर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मांडर की जनता ने सच और गलत का जो लड़ाई था उसमें सत्य का साथ दिया है, चीज़ों को समझने की कोशिश की है। एक बेटी का जो दास्ता था उसको समझने की कोशिश की है और बिल्कुल मुझे लगता है इसी दौरान उन्हें भी एक नया उभरता हुआ लीडर दिखाई दिया है अपने बीच में, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जब मांडर में उपचुनाव हो रहा था तो देव कुमार धान एक बड़े चेहरा थे, गंगोत्री कुजूर एक बड़े चेहरा थे, आपकी जो राजनीति में नई एंट्री हुई थी, ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ डर का या ऐसा कोई संशय कुछ बरकरार था मन में, इस पर क्या कहें? देखिए, डर का कोई बात नहीं है इसमें, इसीलिए क्योंकि मेरे साथ सच्चाई था। मेरा जो कहानी था, बाबा के पे ऊपर जो लगा हुआ आरोप, गलत आरोप था, भाजपा द्वारा जो गलत आरोप लगाए गए थे इनके ऊपर, उनको गलत साबित करने के लिए जो मेरे अंदर जज्बा था वो किसी भी चीज़ से बहुत बड़ा था। कहते हैं ना, आपका मकसद बड़ा होना चाहिए, वही चीज़ मेरा जो मकसद था वो सारे लोगों के अनुभव से, सारे लोगों के उम्र से भी बड़ा था और वही सच्चाई को लेके मैं लोगों के बीच में गई थी और नतीजा आज आपके सामने है। नहीं तो भाजपा में भी कोई कसर नहीं छोड़ा था, केंद्रीय मंत्रियों को ले आया था, 25-25 विधायकों को, स्टार प्रचारक 40 स्टार प्रचारक आए थे, पूरा कोशिश किया गया हमें हिला देने का, हमें रास्ते से हटाने का, मगर हम बस अपना जो सत्य का कहानी था उस पे हम डटे रहे और आज ये नतीजा आया है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, आप युवा हैं, मांडर की बेटियां विधानसभा में जाएगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे अगर हम मांडर क्षेत्र की बात करें जो आपको लगता है कि इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए और इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा कोई विषय? देखिए, अभी इस पे कुछ कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से उठी हूँ, कांग्रेस पार्टी से हमने टिकट लिया है और जीता भी है, तो बिल्कुल हमारा एक पार्टी हमारा स्ट्रैटेजी बनेगा, बाबा भी इसमें बहुत एक मुख्य रोल प्ले करेंगे और बिल्कुल जब हमारा एक स्ट्रैटेजी सेट होगा तो हम आपसे शेयर भी करेंगे इसका। अगर हम 2005 की बात करें, 2009 बात की करें या 2019 की बात करें, आपके जो पिता थे बंधु तिर्की, भारी मतों से जीत हासिल की थी उन्होंने, 2022 में उपचुनाव हुआ, अब शिल्पी नेहा तिर्की का नाम जुट गया है, कैसा आपको महसूस हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि बाबा जिस तरह से एक स्टैब्लिश्ड नेता थे, वहाँ पे जो एक जन नेता थे, इनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। वो तो भाजपा बीच में 2014 में इसलिए कर दिया था क्योंकि उसमें ही उसका भी आप लोगों को डीप स्टोरीज पता है कि किस तरह से उसमें भी षड्यंत्र था भाजपा का, आरएसएस का, मगर बंधु तिर्की को मांडर से हटाना बहुत ही नामुमकिन चीज़ है और आज अगर मैंने उनका जगह लिया है तो उनका, क्योंकि मेरे ऊपर आशीर्वाद था, साथ था, इसीलिए मैं इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। जो उनका सपना रहा है, काम रहा है इस क्षेत्र के लिए और इस राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए, उसको मैं उनके साथ आगे लेके जाना चाहती हूँ। आपकी जो प्रतिद्वंदी थी बीजेपी की प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर, उनका आरोप है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? पुराना बात नहीं है ये भाजपा का, सारी चीज़ उनका आरोप से ही शुरू होता है। मैं तो उनका इस उम्र में भी मैं उनका लीडरशिप को क्वेश्चन करती हूँ। कई सारे लोग मुझे बोल रहे हैं इतनी कम उम्र की हो, उम्र से कुछ नहीं होता है। मैं आपके लीडरशिप से क्वेश्चन करती हूँ कि आप किस तरह से डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पहली बात तो आप मेरे बाबा के ऊपर, भाजपा के कार्यकर्ता जो है फेक PIL करते हैं, फर्जी PIL। उसके बाद जब CBI क्लीन चिट देती है तब भी आप अपना सोर्स एंड पावर लगा के आप इनके ऊपर मुकदमा चलाते हैं। उसके बाद आप चाह के इनका सदस्यता ख़त्म कर
करते हैं, आप चाहते हैं कि मांडर में उपचुनाव, आप पूरा कोशिश करते हैं कि एक बेटी का जो अपने बाबा के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है उसको भी आप बर्बाद करने का कोशिश करते हैं, गलत सलत बात करते हैं। आज आप कहते हैं कि जनता जो भी फैसला करेगा वो हमारे हित में होगा, और उसके बाद दीपक प्रकाश जी भी इतने बड़ा नेता होते हुए भी आपका बोलने का तरीका देखिए, एक बेटी के ऊपर आपने जिस तरह के शब्दों का यूज़ किया है, आप मतलब दिस इज़ डिग्रेडिंग, दिस इज़ एब्सोल्युटली हॉरेंडस। और आज जब जनता का रिजल्ट आ भी गया है तो आप उसको भी मानने में तैयार नहीं हैं। आप कह रहे हैं ईवीएम है, तो भाई आप ही डिसाइड कर लो कि आपको आरोप के ही तहत पॉलिटिक्स करना है कि कुछ विकास का काम करके, क्योंकि ऑपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, रोल होता है पॉलिटिक्स में, डेवलपमेंट में। और आप क्या कर रहे हैं, आप तो अपना ही मजाक बना के रख दिया है। भाजपा का लीडरशिप इज़ जस्ट टू सैडनिंग। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, राज्य में गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम और राजद मिलकर इस राज्य को चला रही है। जब से राज्य में गठबंधन की सरकार बनी, इस सरकार पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, महिलाओं की सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप खुद युवा हैं, इन पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं मैम, क्योंकि आप विधायक बन चुकी हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। एक आयरनी है इसमें, तो मेरे आपके साथ एक बहुत बड़ा इंटरव्यू होना चाहिए तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, मगर कम समय में आपने जो पूछा, जो भाजपा यहाँ के महागठबंधन के सरकार में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, आप भ्रष्टाचार का ही आरोप लगा के पूरा नॉन बीजेपी स्टेट्स को आप भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि यही सारे मामलों में वो फंसे रहे और जो रियल डेवलपमेंटल इश्यूज़ है उस पर फोकस ना कर पाए। आप क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? आप क्या जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? लोगों को यही चीज़ आपने बाबा से किया। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, भाजपा के, मैं केंद्र सरकार से भी पूछती हूँ कि DHFL का जो अभी केस आ रहा है बाहर, है ना, जिसमें ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस जो बीजेपी पार्टी को किया जा रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड होगा। आप इसमें इंटरनली थोड़ा सा इसमें रिसर्च करिएगा। जो आपके नाक के नीचे विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग करोड़ों का पैसा लेके फरार है, आपने क्या किया बीजेपी को, मैं पूछती हूँ। और आप यहाँ के जो लोग, यहाँ का जो रीजनल पार्टीज़ है, कांग्रेस है जो मिल के अच्छे से लोगों का विकास करने का कोशिश करिए, आप उसको भी हिला रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि बस आप सत्ता के भूखे हैं, आपको जनता का कुछ पड़ा वड़ा नहीं है, आप बस सत्ता के बुरे, यू जस्ट वांट पावर, दैट्स ऑल। और रही बात, और भी आपके कई सारे सवाल थे। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो युवा हैं आज के राजनीति के क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की एक ऐसा नाम बन चुकी है, प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है लाखों युवाओं के लिए, तो इस पर क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? मैं कभी ये सोच के तो पॉलिटिक्स में नहीं आई थी कि मैं इंस्पिरेशन बनूंगी लोगों के लिए। मैं बस एक लड़ाई लड़ रही थी अपना बाबा के लिए, मगर इसी दौरान अगर लोग मुझे एक इंस्पिरेशन मार के चल रहे हैं तो इसके लिए मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ सभी को। और मैं बस कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि आपके पास किसी तरह से का भी पावर है और सोर्सेज है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और एक सेक्युलर विचारधारा रखते हैं, तो आप जैसे लोगों का पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमें सिस्टम में चेंज लाना है तो वी हैव टू गेट इनसाइड द सिस्टम। तो कोशिश, देखिए, एक जन से कोई सिस्टम बदलने वाला नहीं है। मैं भी कोशिश ही कर सकती हूँ, मगर मेरे जैसे अगर और लोग भी जुड़ेंगे, स्पेशली हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ, तो बिल्कुल हम बहुत सारे चेंजेस राज्य स्तर में भी और ऑन नेशनल टर्म्स भी ला सकते हैं। हर उस पिता को अपने बेटी के ऊपर गर्व होता है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है और अपने पिता का नाम रोशन करती है। मांडर विधानसभा का जो उपचुनाव था, ठीक उसमें ऐसा ही होता है। बंधु तिर्की की बेटी चुनावी रेस में थी और उन्होंने बखूबी जीत हासिल की। इस वक्त हमारे साथ बंधु तिर्की भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी बेटी है, 23,517 मतों से उन्होंने जीत हासिल किया। 2019 में आप 23,127 मतों से जीत हासिल किया था, 23,517, बड़ा अंतर है, इस पर क्या कहें? देखिए, ये अंतर और बढ़ता, लेकिन समय कम था, हम सब जगह जा भी नहीं पाए, बेटी भी जा नहीं पाई, समय कम था, काफ़ी समय था, अंतर पर और थोड़ा हमको ज़्यादा का उम्मीद था। खैर चले, जो हुआ, मैं मांडर विधानसभा के समस्त मतदाताओं के अलावा वहाँ के जनता को मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।
और विशेषकर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जी, इनके अलावा जो भी महागठबंधन के हमारे कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को बहुत बहुत उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और क्योंकि जिन फर्जी केस कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उस फर्जी केस कराकर बिना ना कोई प्रूफ प्रमाण कुछ नहीं, और जिस तरह मेरी विधायिका चली गई, इसका मांडर विधानसभा के लोगों ने करारा झटका, करारा तमाचा मारा, उनके मुंह में कालिक पोतने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो लोग हैं, जो लोग उनको प्रचार करने गए थे, जिस तरह से मेरे खिलाफ में व्यक्तिगत तरीके से आरोप लगा के, लक्षण लगा करके जिस बात को जनता के बीच में दिग्भ्रमित करने का काम किया, जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से मैंने कि चीप पॉलिटिक्स जिसको कहा जाए, और जिस तरह से इस तरह की बातें करना, मैंने केवल वोट के लिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको ठीक है जीतना है, लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ मुद्दा आधारित कुछ बात अगर वहाँ करते तो हम भी उससे सीखते, राज्य की जनता ही भला होता। लेकिन आप एक तरफ से केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, पूरा ही कराते हैं पूरा। तो इसी का जवाब मांडर विधानसभा के जनता ने इन लोगों को दिया है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बंधु तिर्की एक ऐसा नाम जिसने मांडर की राजनीति का परिदृश्य ही बदल दिया। अगर हम 2005 की बात करें, 2009 की बात करें या 2019 की बात करें, और जिस प्रकार से आपने चुनावी प्रक्रिया में 2022 उपचुनाव में काम किया, वाकई में आप एक मिसाल बन चुके हैं। इस पर क्या रहती है आपकी रणनीति, कैसे जीत हासिल होती है? देखिए, आने वाले दिन में 2024 का तैयारी हम आज से ही हम लग गए, समझ लीजिए। बहुत काम करना है, चुनौती भी है। 2000 आपका कोरोना काल रहा है, इस बीच में मार्च मेरा कन्विक्टेड हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून में हम काम नहीं कर पाए। चुनौती है शिल्पा के लिए भी। अब हम लोग को दोनों को रात दिन काम करना होगा, मेहनत करना होगा। उनको सदन विधायिका को भी देखना, उनको हमको यहाँ पर राजहित में कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते राज्य की समस्याओं पर भी जूझना है, और बेहतर यहाँ पर हम कैसे करें कि पार्टी हमारी मजबूत हो जाए। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की, जिनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की जो प्रत्याशी थी, मांडर उपचुनाव में जीतने का काम किया। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।